अच्छा, अब हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की। क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 का? इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस वही लैंग्वेज है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक। पिछले चैप्टर में भी हमने सी प्लस प्लस को पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, पिछले चैप्टर में भी हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है, तो ये भी उसी लैंग्वेज को हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 5 तक यही चलेगी, 3, 4, 5, ठीक है। 5 के बाद जाके चैप्टर 6 जो है वहाँ पे हमारी लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है। 6 और 7 में तो चैप्टर 5 तक हमने सी प्लस प्लस ही पढ़नी है। अब इस पहले चैप्टर में हमने चैप्टर 2 में बेसिक्स पढ़ी है कि सी प्लस प्लस की क्या बेसिक्स होती हैं। अब हम थोड़ा सा एडवांस करने जा रहे हैं, उस लैंग्वेज को एडवांस पढ़ने जा रहे हैं। अब हमने देखना है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं हम सी प्लस प्लस से। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इनपुट आउटपुट हैंडलिंग कहते किसे हैं। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग का मतलब ये है कि अगर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम में जो एज एन इनपुट हम इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह दी जाती हैं, और एज एन इनपुट जो वैल्यू हम दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो कौन सी कमांड्स के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है। कौन से रिजर्व वर्ड उसके लिए डेडिकेट कर दिए गए हैं जिसके थ्रू इनपुट दिया जाएगा, या जिन रिजर्व वर्ड्स के थ्रू आउटपुट लिया जाएगा, ठीक है। तो वो जो इनपुट स्टेटमेंट्स हैं, वो जो आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, बिसाइड ऑफ डैट इसके साथ साथ 2 टॉपिक और हैं इस चैप्टर में। पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स किसे कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं कि बेसिकली इस प्रोग्राम को इस टॉपिक को अगर मैं सही नाम दूं तो वो है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम मतलब जब भी आप प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस जो जनरेट होगा इसको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कहा जाता है। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक वो है, ठीक है। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक कौन सा है? इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है कमेंट्स स्टेटमेंट्स, कि अगर हम प्रोग्राम में कोई बात ऐसी कोड करना चाह रहे हैं जो कि प्रोग्राम का पार्ट ना बने, तो वो कैसे लिखी जाएगी, उनको कमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। नंबर 3 टॉपिक है इसका इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, जिसके अंदर आप ये इनपुट स्टेटमेंट्स और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि कितनी इनपुट स्टेटमेंट होती हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम में इनपुट दे सकते हैं, और कितनी आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं कितने आउटपुट सिंटैक्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम, कितने आउटपुट रिजर्व वर्ड ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं प्रोग्राम से, ठीक हो गया। अच्छा, जो चौथा टॉपिक हमने इसके अंदर पढ़ना है और लास्ट टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेटर्स, कि हम प्रोग्राम में कितनी तरह के ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। प्लस माइनस वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो टोटल ये 4 टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, ठीक हो गया भाई। अब हम पहले टॉपिक से स्टार्ट ले रहे हैं। तो हमारा पहला क्या था? प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की बात करें, तो इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डिवाइडेड एक्चुअली इनटू द 3 पार्ट्स। सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहली चीज़ क्या आ जाती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? मेन फंक्शन हेडर, और तीसरी चीज़ क्या आ जाती है? बॉडी ऑफ प्रोग्राम, राइट। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट है जिसपे हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्राम का लाई करता है, ठीक है। पहली चीज़ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अगर हम इसके नाम पे गौर करें, प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? प्रोसेस होने से पहले, ठीक है। समाओं कहीं पता चला, प्री का मतलब होता है पहले, प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो डायरेक्टिव्स जो प्रोसेसर के पास जाने से पहले हमें देनी है, ठीक है, उनको प्री प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है? मेन फंक्शन हेडर। मेन फंक्शन हेडर प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शन हम प्रोग्राम में क्रिएट करने जा रहे हैं, उसका हेडर से मतलब क्या है? उसको डिक्लेयर करवाना, वो इसका दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। नंबर थ्री इज बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम क्रिएट करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम की बॉडी मतलब उसके अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, क्या फंक्शनैलिटी, कितनी इनपुट स्टेटमेंट होगी, कितनी आउटपुट स्टेटमेंट होगी, क्या काम उससे हम ले रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी बॉडी है वो हम तीसरे फेस में रखते हैं, ठीक है। तो ये 3 फेस में हमारा प्रोग्राम डिवाइड किया जाता है, ठीक हो गया। अब मैं एक एक करके आपको स्टेप दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रोग्राम डिवाइड हो रहा है। देखिए, जो हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है वो ये है, ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है,
ठीक है, इसमें क्या है, एक पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गए। इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्यों कहते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। दी हैश, ये जो हैश का कीवर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, दी हैश सिंबल इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। बेसिकली इस हैश को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। द रीजन इज व्हाट, हैश इंक्लूड is used to link the external header files libraries which may be required in program। अगर हमें प्रोग्राम बनाने में कोई लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड हैं, जिन लाइब्रेरी से कोई हमें फंक्शन ड्रैग ऑन करना है, ठीक है, तो उन लाइब्रेरीज को पहले ही हम कॉल आउट करवा लेते हैं प्रोग्राम बनाने से पहले। प्रोग्राम बनाने से पहले ही उन लाइब्रेरीज को मेंशन कर देते हैं जिनको एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो लाइब्रेरीज लिखी जाती हैं हैश इंक्लूड के साथ, जैसे कि आईओ स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो हैश इंक्लूड है, ये बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि लाइब्रेरीज को कॉल आउट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम प्रोग्राम से पहले ही मेंशन कर देते हैं। जो भी फंक्शन हम यूज़ करने जा रहे हैं वो उन लाइब्रेरी से ही ड्रैग ऑन होकर आ रहा हो। ठीक हो गया। अच्छा, हैश इंक्लूड इज यूज डिफाइन कॉन्स्टेंट इन प्रोग्राम, ये बात वही हो गई ऊपर वाली। अब दूसरा क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। This instruction tell the compiler to use standard namespace। ये using namespace std जब हम यूज़ करते हैं तो ये कंपाइलर को बताता है, वो जो हमने पीछे रिजर्व वर्ड पढ़े थे, रिजर्व वर्ड जो पढ़े थे, तो ये उसको उसका स्पेसिफिक रिजर्व वर्ड बताने के लिए ये यूज़ किया जाता है यूजिंग नेमस्पेस std। स्टैंडर्ड नेम स्पेसेस यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करेक्टर की अगर कीवर्ड 4 है तो 4 स्टैंडर्ड है। अगर हम ये मेंशन कर देंगे ऊपर तो वो स्टैंडर्ड को ही रीड करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड को रीड करने की एबिलिटी रखेगा। स्टैंडर्ड जो कीवर्ड्स हैं जो फिक्स्ड है ये उनको रीड करेगा। ठीक है, तो ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। The namespace is the collection of identifiers. It is used for variables, class, functions and objects जो उनके स्पेसिफिकली नाम रखे जाते हैं। All these elements of the standard libraries of C++ are declared with the standard STD। जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं वो यूजिंग नेम स्पेस STD से मेंशन की जाती हैं। ये दो बातें क्लियर हो गई। ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गए और ये हमारी यूजिंग नेम स्पेस STD हो गया, जो कि स्टैंडर्ड कीवर्ड्स को रीड करने की एबिलिटी रखता है, कंपाइलर को बताता है कि ये स्टैंडर्ड वर्ड है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो प्रोग्राम बनाने से पहले टॉप पे हम ये दो चीज़ें मेंशन करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, फिर प्रोग्राम का पार्ट अपना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब प्रोग्राम के पार्ट में पहले क्या आता है, मेन फंक्शन, जो कि हमारा स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट था। ठीक है, स्ट्रक्चर का पहला पार्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स था जो हमने मेंशन कर दिए। दूसरा पार्ट क्या है, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, इंटीजर मेन। INT इज द डेटा टाइप, जो भी फंक्शन की डेटा टाइप होगी वो हम शुरू में मेंशन करेंगे। INT इंटीजर मेन वॉइड। ठीक है, ये हमने डेटा टाइप मेंशन कर दी यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर मेन वॉइड। मेन फंक्शन हमेशा इस तरीके से पहले मेंशन किया जाएगा बिफोर टू राइट द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक हो गया, यहाँ तक दो बातें हो गई हमारी, एक प्री प्रोसेसर हो गया, एक मेन फंक्शन हो गया। अब हमने बॉडी ऑफ द प्रोग्राम की बात करनी है, जो कि तीसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था। मैं फिर दिखा दूँ, तीसरा स्ट्रक्चर था प्रोग्राम का। पहला था प्री प्रोसेसर, ये बतावा, इसकी बात कर ली हमने। दूसरा था मेन फंक्शन हेडर, इसकी भी बात कर ली। ठीक है, अब बॉडी ऑफ द प्रोग्राम की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में क्या क्या आता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में जो पहली चीज़ आती है वो है इन्वर्टेड कॉमा, जिसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस, इसको ओपन पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा से हमारी प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है और इन्वर्टेड कॉमा पे ख़त्म होती है। ठीक है, इसको क्या इट्स नॉट इन्वर्टेड कॉमा, इट्स कर्ली ब्रैकेट, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, इट्स कर्ली ब्रैकेट। तो इन कर्ली ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है, इन कर्ली ब्रैकेट्स को क्या कहा जाता है, पैरेंथेसिस। तो ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, इन दो नाम से कॉल आउट करते हैं। तो हमारी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम ओपन पैरेंथेसिस से स्टार्ट होती है और क्लोज पैरेंथेसिस पे ख़त्म होती है। ठीक हो गया। बॉडी में क्या आती है, स्टेटमेंट्स आती हैं। अब ये इनपुट स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, ये आउटपुट स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, ये कोई ऑपरेशन भी हो सकते हैं और रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, जो भी हमारे प्रोग्राम का आउटकम जनरेट होता है वो रिटर्न वैल्यू के थ्रू होता है। तो ये रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, ये चार चीज़ें हमारी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ मैंडेटरी। कौन सी चार चीज़ें, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या थी,
ओपन पैरेंथेसिस, दूसरी क्या थी स्टेटमेंट, तीसरी क्या थी रिटर्न वैल्यू, चौथी क्या थी आपके क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक हो गया। तो आप लोगों को बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर याद होना चाहिए प्रोग्राम बनाने से पहले। ठीक है, अब आप मुझे रिकॉल करवाने जा रहे हैं जल्दी से दोनों। सबसे पहले मुझे बताइए स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम में पहली चीज़ क्या आती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं या फिर मेन फंक्शन हेडर कहते हैं? यस माइबा एंड जैन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ज़बरदस्त। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन से होते हैं? अभी पीछे पढ़ा हमने, क्या लिखते हैं उनको? हैश इंक्लूड, आगे क्या होता है? हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, राइट, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। दूसरा क्या था? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो, पहला क्या था? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, जो कि एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज होगा। फिर क्या था? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, पहले ये मेंशन होंगी। ठीक है, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या बताई अभी मैंने? एसटीडी की फुल फॉर्म क्या बताई थी अभी मैंने? जल्दी से बताइए। स्टैंडर्ड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे पहले लिखते हैं प्रोग्राम में ऊपर, वो दो होते हैं, यूजिंग हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, इसके बाद आता है मेन फंक्शन हेडर। मेन फंक्शन हेडर के लिए क्या लिखा जाता है? मेन फंक्शन हेडर के लिए क्या लिखा जाता है? इंटीजर मेन, वेरी गुड माय बॉय, इंटीजर मेन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इंटीजर मेन और राउंड पैरेंथेसिस। ठीक है, वो कर्ली पैरेंथेसिस थे, यहाँ पे राउंड पैरेंथेसिस आएंगे। अच्छा, इसके अंदर वॉइड लिखना इट्स नॉट मैंडेटरी। वॉइड इज बेसिकली द डेटा टाइप। वॉइड को मैं एलिब्रेट करूंगा आगे थोड़ा सा ना चल के, इसमें चैप्टर नंबर 5 में इसका डिटेल में जिक्र है वॉइड का। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, इंटीजर मेन के ओपन पैरेंथेसिस में वॉइड लिखना इट्स नॉट कंपलसरी, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, राउंड पैरेंथेसिस को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में 4 चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं आप बताएं? पहली चीज़ क्या है? बॉडी ऑफ द प्रोग्राम की पहली चीज़ क्या है? ठीक है, ओपन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है? राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी चीज़ क्या है इसके बाद? ब्रैकेट ओपन करने के बाद नंबर 2 स्टेटमेंट्स, ज़बरदस्त। नंबर 3 रिटर्न वैल्यू, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लास्ट वन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, दैट इज द कर्ली वन। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई कहाँ पे? ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो उसमें ये चीज़ें हैं जो मैंडेटरी मौजूद होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जो भी मेन फंक्शन है उसका नाम रख देंगे वहाँ पे हम, इंटीजर मेन की जगह। जो भी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट की जगह वो स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे, जिसका क्या नाम बताया था मैंने आपको? जल्दी से बताइए। पहला टॉपिक मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कमेंट स्टेटमेंट्स। वेरी गुड, जैन को याद है कमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा टॉपिक भी याद रखिएगा। इसके बाद क्या है? इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। क्या है? इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। एंड द लास्ट वन जो फोर्थ टॉपिक है चैप्टर का वो है क्या है? ऑपरेटर्स। ठीक है।